औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए फैमिली 3 देखते हैं। तो फैमिली 3 के जो मार्कर्स थे, वो फैमिली 3 के मार्कर्स यहाँ पे इन्होंने कुछ अलग तरह से लिखते हैं, हम डिफरेंटली देख लेते हैं। फर्स्ट मार्कर मैंने आपको क्या बताया था, आफ्टर द फर्स्ट रूट देयर इज गोइंग टू बी व्हाट, ऑलवेज गोइंग टू बी द लॉन्ग अलिफ। ठीक है, तो इसके रूट वर्ड्स क्या है, जीम, हा और दाल, है ना। जीम, हा, दाल आर द रूट वर्ड्स। So जीम was the first root or the fa kalima, and after the जीम we saw that there is a alif. So रूट वर्ड्स के अलावा अगर हमें अलिफ नजर आएगा और वो अलिफ कहाँ पर होगा, आफ्टर द फर्स्ट रूट या इन बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड रूट, सो दैट इज फर्स्ट इंडिकेटर। ये कौन सी फैमिली है, फैमिली कौन सी फैमिली होगी फिर, फैमिली 3 होगी जी। ओके, और सेकंड क्या है कि द प्रेजेंट टेंस स्टार्ट्स विद द, प्रेजेंट टेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, या से बेटा, दम्मा से जी। या से तो हमेशा दम्मा से, अनीता लेटर से प्रेजेंट टेंस स्टार्ट होता है, बट द प्रेजेंट टेंस विल ऑलवेज हैव अ दम्मा ऑन इट। तो फैमिली 2 की भी ये इंडिकेटर था कि फैमिली 2 में भी हमने देखा था अल्लमा यू अल्लिमू। इन द सेम वे दिस फैमिली 3 जाहदा यू जाहिदू, सो ऑल द प्रेजेंट टेंस विल हैव अ दम्मा ऑन इट। ये दो इसके इंडिकेटर्स हैं। और तीसरी चीज क्या होगी कि इसमें दो मस्दर पैटर्न्स होते हैं, कभी एक मस्दर पैटर्न यूज होता है और कभी दूसरा मस्दर पैटर्न। सो वन ऑफ द मस्दर पैटर्न इज जिहादन एंड अदर मस्दर पैटर्न इज मुजाहदतन। अच्छा, अब सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ लोगों की क्या गलतियां आ रही हैं, हरकात की गलतियां आ रही हैं। देखिए पास्ट टेंस में हमेशा याद रखिएगा, मुंतहा आप भी के पास्ट टेंस में ऑल फतहाज, ठीक है, अल्लामा। सो सारे फतहा थे ना पास्ट टेंस में, पास्ट एक्टिव की हम बात करें। इन द सेम वे यहाँ पर देखें द पास्ट एक्टिव ऑल फतहाज, तो जाहदा। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस की हरकत देख लेते हैं, क्या है, युजाहिदु। सो युजाहिदु, बस दम्मा ऑन द अनीता लेटर एंड देन द मिडिल रूट विल हैव अ कसरा। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस का हमें पता है कि अगर नॉर्मल प्रेजेंट टेंस होगा इट एंड्स विद अ दम्मा, सो दैट मेक्स इट युजाहिद। अब मस्टर पैटर्न्स क्या है, जिहादन, जिहाद तो हमें पता है उर्दू का भी वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा मस्टर क्या है, मुजाहदतन। ठीक है, मीम के ऊपर दम्मा है एंड देन ऑल फतहास इन द अदर मस्टर, मुजाहदतन, फहुवा मुजाहिदुन। ठीक है, इसी तरह से मुजाहिदुन कैसे बनता है हमने पहले भी देखा था, इसको मैं वर्बली समझा देती हूँ कि इसको क्या करते हैं, हम प्रेजेंट टेंस को लेते हैं, प्रेजेंट टेंस का अनीता लेटर हटाकर और वहां पर मीम विद दम्मा वहां पर लगाते हैं, राइट। मैं ये कर देती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ, जिसको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा वो देख। सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि इस अनीता लेटर को रिमूव करके इसकी जगह क्या लगा दिया, मीम, और मीम को दे दिया दम्मा, और मुजा ही, और एंड में क्या लगा देंगे, तनवीन लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसम फाइल आ जाएगा मुजाहिदुन। जब इसम फाइल आ जाता है तो फिर इसम फाइल से इसम मफूल कैसे बनता है, मुजाहिदुन तो मेरे पास इसम फाइल आ गया ना। अब इसी को देखते हुए क्या हम इसम मफूल बना सकते हैं, सेकंड जो रूट लेटर है उस पे फतहा डाल के। ठीक है, बिल्कुल सही, शाबाश। तो क्या बनेगा फिर इसम मफूल, मुजाहदुन। शाबाश, मुजाहदुन, दैट्स करेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी,
तो ये इस तरह से हो गया। अच्छा, अब सेकंड लाइन देखते हैं, द लाइन ऑफ द पैसिव। अब एक्टिव से पैसिव, अब ये क्या था, जाहदा था ना, जाहदा से ये जूहिदा कैसे बना ये भी समझा देती हूँ कि पास्ट पैसिव का क्या पैटर्न होता है, ऊ आ पैटर्न होता है ना। तो अगर इसी को लेके हम बताते और इसकी सिर्फ हम हरका चेंज करते तो क्या होता है, यहाँ पर आ जाता दम्मा ऊ, और यहाँ पर आ जाता, सॉरी ऊ ई है तो यहाँ पर आ जाता कसरा, और दाल के ऊपर जो फतहा है वो एज इट इज होता है ना। लेकिन दम्मा को क्या हम अलिफ के साथ पढ़ सकते हैं? अगर इस तरह से मैं कहूँ जीम के ऊपर दम्मा है और उसके बाद अलिफ है तो हम इसको नहीं पढ़ सकते ना। नहीं उस्ताद। जी उस्ताद। तो इसलिए फिर हमने क्या कहा था, कंपैटिबल कौन से होते हैं, दम्मा के साथ क्या होता है, वाव इज कंपैटिबल विद दम्मा। सो वीक लेटर अलिफ है और वाव है और या है, तो इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या होगा कि ये जो अलिफ है ये रिप्लेस हो जाएगा वाव के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जूहिदा। ये समझ आ गया कैसे बना जूहिदा? जी उस्ताद बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब ये दिस अगेन द सेम युजाहदू। अब युजाहदू में क्या है, प्रेजेंट पैसिव जिस तरह हम बनाते हैं कैसे, ऊ आ, तो सिर्फ ऊ आ और आ। सो यहाँ पर तो ऊ था ऑलरेडी और यहाँ पर आ था, यहाँ पर हमें दोबारा आ देना पड़ा, और दाल का जो दम्मा है वो एज इट इज रहा, तो युजाहिदू से युजाहदू बन गया। ठीक है, और मस्दर क्या था, मस्दर तो एज इट इज जो है वो सेम रहेगा। ऊपर वाला मस्दर हमने नीचे लिख दिया, जिहादन व मुजाहदतन फहुआ मुजाहदुन। ये हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे मुजाहदुन बना हमारे पास। अल अमरु मिनहु, अमर देखते हैं अब अमर कैसे बनेगा, यहाँ पे करते हैं। कौन बताएगा अमर कैसे बनता है? प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस बताइए। युजाहिदु। हाँ युजाहिदु। अब हमें अमर बनाना है तो अमर हम किसको देते हैं, अंता को देते हैं ना। तो अंता का फॉर्म बताइए। तुजाहिदु। युजाहिदु। तो जाहिदु सिस्टर नुदरत, सॉरी ये ता होगा और ये तुजाहिदु। ठीक है, अच्छा। अब फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करते हैं कि यहाँ से हम ता को रिमूव करते हैं और यहाँ से हम इसको सुकून देते हैं। तो जब ये हमने किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जाहिद। ठीक है, जाहिद समझ आ गया ये सबको कैसे आया जाहिद। युजाहिदु दोबारा से बता रही हूँ, युजाहिदु वाज द हुआ फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस। इस प्रेजेंट टेंस का जब हमें अमर बनाना होता है तो अमर किससे करते हैं, हम सेकंड पर्सन को करते हैं। तो हम अंता के लिए अमर अंता फॉर्म लेंगे। अंता फॉर्म क्या हो जाएगा, तुजाहिदु। अब जब अंता फॉर्म ले ली हमारे पास तुजाहिदु, तो इसमें हम ता को रिमूव करेंगे और एंड में क्या कर देंगे, सुकून दे देंगे। तो हमारे पास अमर अल अमरु मिन्हु जाहिद आ जाएगा। ठीक है, और वनही अन्हु कैसे बनेगा, again we start with the same yujahidu। अब क्या होगा, अंता इसका क्या है, तुजाहिदु। और हमसे पहले ला लगा लेंगे। हाँ तुजाहिदु। अच्छा, इससे पहले सही कह रहे हैं आप इब्राहिम, ला तुजाहिदु। और ला तुजाहिदु तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, एंड में हमने इसको सुकून देना है। तो वनही अन्हु हमारे पास क्या आ जाएगा, ला तुजाहिद। ठीक है, ला तुजाहिद यहाँ पे सुकून है। एंड ज़र्फ इज एग्जैक्टली द सेम एज व्हाट, ज़र्फ और क्या चीज एग्जैक्टली सेम होते हैं, किसी भी चार्ट में ज़र्फ इसम इसम मफूल, बिल्कुल इसम मफूल। ये देखिए, ये चार्ट देखिए, इसम मफूल मुजाहदुन
and the zarf is also mujahadun. समझ आ गया ना सबको? दिस इज वर्ड सिंपल, आप लोग ऑलरेडी इसको लर्न कर चुके थे, बस अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वाले रूट वर्ड्स जो है वो ऐड। अच्छा देखिए, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होती है, फैमिली ट्री की इम्प्लीकेशन क्या होती है? टू पार्टीज कंपीटिंग विद ईच अदर और अ म्यूचुअल एक्शन। क्या होता है कि इसमें हमेशा, हमेशा नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम दो लोग या दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, या तो वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं, लाइक दे आर डूइंग द एक्शन अगेंस्ट ईच अदर और दे आर डूइंग द एक्शन विद ईच अदर। एक एक दूसरे के साथ मिलके कर रहे होते हैं या एक दूसरे के अगेंस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ये ले लेते हैं दौद आइन फा, और ये चार्ट आप लोग देखिए क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है। दौद आइन फा में इसको फैमिली ट्री को रिप्लेस करके कौन करेगा? चलिए रिहाब आ गई अल्हम्दुलिल्लाह और सब लोग आ गए हैं, बस सिस्टर लगे, सिस्टर सरवत और सिस्टर फजाला आ चुके हैं। चलिए सिस्टर नुतैत आप कर लीजिए ताकि इन लोगों को थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस मिल जाए। दौद आइन फा, समिया प्लीज रिपीट कीजिएगा, आप क्या बोल रही हैं? सॉरी। मैं आपसे कह रही हूँ, ओके मैं आपको दोबारा स्क्रीन पर दिखाती हूँ। ये रूट वर्ड दौद आइन फा, इनको फैमिली ट्री में रिप्लेस कीजिए। अच्छा ठीक है। ضاعف يضاعف ضعافا ومضاعفة فهو مضاعف ضُعف يضاعف ضعافا ومضاعفة فهو ضعافا سوري فهو يعني سوري فهو مضاعف मुदाअफ, ठीक है ठीक है। الأمر منه ضاعف والنهي عنه لا تضاعف والظرف منه مضاعف। ठीक है, दौद आइन फा फैमिली ट्री, टू मेक द अदर पर्सन वीक, दूसरे इंसान को कमजोर करने की कोशिश करना। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। अब सीन रॉ आइन, ओके कौन करेगा सीन रॉ आइन? इब्राहिम आप कर ले बिकॉज यू आर वेरी गुड विद द सर्च चार्ट्स माशाल्लाह। सीन रॉ सारा आइन, सारा युसारिउ जी। जिसारन सिआरन, सॉरी सिआरन मैं रूट वर्ड्स नहीं लिखती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ रूट वर्ड्स लिखती हूँ यहाँ पर ताकि ना आपको मसला ना हो। सीन रॉ आइन, एक मिनट में रूट वर्ड्स लिख दूंगी फिर आई थिंक इट विल बी इजियर। सीन रॉ चलिए आइन जी। सारा हम्म युसारिउ जी सिरान वमुसारातन वेरी गुड शाबाश, फहुआ मुसारिउन। ठीक है सूर्या जी युसाराउ जी सिरान वमुसारातन फहुआ मुसारातुन। जी। अलअम्रु मिन्हु सारे मुसाराउन ता नहीं यहाँ पर, ठीक है मुसारा साराउन। अलअम्रु मिन्हु सारे जी वनही अन्हु ला तुसारे वज़र्फु जी मिन्हु मुसाराउन। माशाल्लाह वेरी गुड एक्सेलेंट जी। इसका मतलब होता है दूसरे से कुछ चोरी करने की कोशिश करना। सारा नो सॉरी नॉट सारा का चोरी करना, सारा का मतलब होता है एक दूसरे से सबकत आगे बढ़ने की कोशिश करना। ठीक है अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड कौन लेगा? नेक्स्ट वर्ड कौन लेगा? उस्ताजा मैं कहूँ? आप कर लीजिए जी मरियम। वाव आइन दाल, वाव आइन दाल। सर स्टार्ट करूँ? जी 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 बिस्मिल्लाह। वाअद युवाइदु
وعادا ومعاهدة नहीं नहीं मुवाअदतन ومواعدة فهو مواعد मुवाइदुन वाओ फिर فهو आइन फिर दाल मुवाइदुन। मुवाइदुन। ठीक है, शाबाश, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर लग रहा है। उस्तादा आगे शाबाश। फिर उस्तादा इसकी समझ नहीं आ रही इस वाले की। जीम की जगह वाव लगा देते और क्या बन जाएगा? वुईदा, जुहिदा, वुईदा। وعد हम्म, يواعد नहीं नहीं युवाअदु फता, युजाहदु युवाअदु। يواعد हम्म, وعادا ومعاهدة ومعادا मुवाअदतन, मुवाअदतन। हाँ शाबाश, अच्छा करे आप। ومعاهدة हम्म, فهو مواعد नहीं فهو مواعد हाँ عدو मुवाअदुन, शाबाश الأمر منه واعد शाबाश। والنهي عنه لا تواعد والظرف منه مواعد। शाबाश, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा, गुड गुड अटेम्प्ट। चलें, और कौन करेगा इसके बाद? उस्ताद मैं करूँ मतलब जी मरियम, आप करिए। मरियम की और साथ ही समटाइम्स तो मुझे बिल्कुल एक जैसी आवाज है, तो मैं मरियम को साथ कह देती हूँ और साथ को मरियम। हा जीम एंड रॉ, हा जीम रॉ। जी हजर नहीं, हाजिर हाजरा हाजर युहाजिरु युहाजिरु सही सही। जिहारा ومجاهرة हिजारन हिजारन। هجارا हम्म, ومجاهرة मुहाजरा مهاجرة मुहाजरतन। مهاجرة فهو مهاجد शाबाश, मुहाजिर। मुहाजिर कितना सुनते हैं ना हम, इज अ कॉमन वर्ड। जी توجدا यस د यस, फूजिरा फूजिरा يهاجر युहाजिरु। هجارا हम्म, ومهاجرة वेरी गुड, यस فهو مهاجر सही, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। हाजिद ونهي عنه لا تهاجر जी وظرف منه مهاجر। यस। अच्छा, हिजरत का क्या मतलब होता है? हाजरा का क्या मतलब होगा? उस्तादा किसी जगह से चली जाना। हाँ, किसी किसी एग्जैक्टली। तो और इसमें कौन एडअप करेगा? किसी व्हाट जगह इज, से हिजरत करना। हाँ क्या मतलब होता है, आपको क्या समझ में आ रहा है? हिजरत जहाँ पर अल्लाह ताला के दीन जहाँ पर नहीं सही से प्रैक्टिस हो रहा हो तो अल्लाह ताला के दीन के लिए किसी और जमीन पर वेरी गुड, यस। बेसरो सामान चले हाँ जाना। बिल्कुल सही। एक एक मतलब इसका ये होता है, दैट इज करेक्ट, कि अपनी जमीन को छोड़कर किसी दूसरी जमीन पर चले जाना। क्यों? क्योंकि आपको अपनी जमीन पर या अपने शहर में आप अल्लाह के अहकामात को फॉलो नहीं कर सक रहे हैं, आपके लिए रुकावटें हैं, तो फिर आप अपना सब कुछ छोड़ देते हैं और फिर अल्लाह के लिए आप हिजरत कर लेते हैं, है ना। और हिजरत का एक और मफहूम भी होता है, वो क्या मतलब है, किसको पता है? व्हाट इज द अदर मीनिंग ऑफ हिजरत? अच्छा, हिजरत का दूसरा मफहूम होता है जो हदीस शरीफ में आया है, वो है महाजिर वो शख्स है जो उन चीजों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया। यानी कि जो शख्स गुनाहों के कामों को छोड़ता है वो भी महाजिर है।
एक तो मीनिंग यही हुआ ना जो हमारा कॉमन मीनिंग है कि अपनी जमीन को छोड़ देना, ठीक है। बट जो है एक और जो हिजरत होती है वो होती है आप गुनाहों के काम को छोड़ देते हैं। जो गुनाह के काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना फरमाए, सो उन गुनाहों से हिजरत करना, लीविंग बिहाइंड द सिंस, दैट इज आल्सो हिजरत। चलिए, और नेक्स्ट वन कौन करेगा? रेहाब आप अब करेंगी नेक्स्ट वन? चलिए आप कर लें। ये अच्छा वर्ड है नून फाक़ा, ये तो आप लोगों को पता है ना। जी कीजिए, नून फाक़ा में नून फा, सॉरी नून फा एंड फा। जी जी, नून फाक़ा। नाफ़क़ युनाफ़िक़ु निफ़ाक़न मुनाफ़क़तन जी जी बिल्कुल। फ़हुवा मुनाफ़िक़ुन नूफ़िक़ युनाफ़िक़ु नहीं, निफ़ाक़ नूफ़िक़ा ये बताइए, प्रेजेंट पैसिव बताइए। युनाफ़क़ु ठीक है, ठीक है, युनाफ़क़ु, ठीक। निफ़ाक़न व मुनाफ़क़तन फ़हुवा मुनाफ़िक़ुन जी अल-अम्रु मिन्हु नाफ़िक़ व नहीयु अन्हु ला तुनाफ़िक़ व ज़र्फ़ु मिन्हु मुनाफ़िक़ुन। यस, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। रेहाब के भी जो है ना चार एक्सीलेंट। चलिए, अब कौन करेगा? मुंतहा आपकी बारी नहीं हुई ना, जी उस्ताज़ा। आप कर लीजिए। खौफ तालाम। अच्छा, निफाक का मतलब तो हमें पता है, व्हाट इज द मीनिंग? निफाक का मतलब बताइए, हम कर चुके हैं ना सूरह मुनाफिकून। व्हाट इज निफाक? हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी, जी जी हाँ बिल्कुल, हिपोक्रेसी। चलिए ये कीजिए, खौफ तालाम। जी क़ातल युक़ातिलु क़ितालन व मुक़ातलतन फ़हुव मुक़ातिलुन जी जी, मुकातिल, ठीक है। क़ुतिल जी युक़ातलु युक़ातलु क़ितालन व मुक़ातलतन फ़हुव मुक़ातलुन अल-अम्रु मिन्हु क़ातिल वन्नहयु अन्हु ला तुक़ातिल वज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मुक़ातलुन। मुकातिल, ठीक है, शाबाश। अच्छा, इसका क्या मीनिंग हो सकता है? क़ातला का क़िताल करना, लड़ना। जी जंग करना, यस, फाइटिंग। अच्छा, यहाँ में ना फैमिली ट्री में ना एक इम्प्लाइड मीनिंग ये भी हो सकती है कि क़िताल जैसे कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से करेंगे, है ना, कोई अकेले तो क़िताल कर नहीं सकता। और कत्ल का मतलब क्या होता है? कत्ल का मतलब होता है किसी, टू मर्डर समवन। अब फैमिली थ्री में कुछ वर्ड्स होते हैं, उसके इम्प्लाइड मीनिंग ये होता है यू ट्राई टू डू समथिंग, लाइक जब आप जंग कर रहे होते हैं तो आप दुश्मन को कत्ल करने की कोशिश करते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि सारे दुश्मनों को आप कत्ल कर ले। सो ट्राइंग टू डू एन एक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ फैमिली थ्री। सो फैमिली थ्री के एक इम्प्लाइड मीनिंग हमने क्या देखा कि इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज गोइंग टू बी डन बिटवीन टू पीपल और टू पार्टीज, either they are competing with each other or they are doing it mutually. Another implied meanings in some of the words could be trying to do the action, ठीक है। यहाँ पे कत्ल करने की कोशिश करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। अब किसकी टर्न रह गई है? आमना की टर्न रह गई है, और किसकी, सबकी टर्न हो गई है ना। शीन जी, और कौन रह गया? मेरी भी नहीं हुई। हाँ, मुबर्रा रह गई, ठीक है, मुबर्रा मैं भी आपसे करवाती हूँ। आमना पहले आप कर लेंगी, ये ले लीजिए, शीन वाओ रा। शावरा युशाविरु हम्म शिवारन
शाबाश, very good. ومشاردة فهو मुशावरतन مشاورة فهو مشاور very good, yes. شُورَ يشاور जी شِوارًا ठीक है, ومشاورة हाँ فهو مشاور ठीक है, very good. شاور शाविर, yes. لا شاور ला तू لا تشاور وظرف हाँ, منه مشاور yes, very good. But why مشاورًا. is your voice so shaky today? I was kind of thinking. अच्छा, डोंट वरी, गलत भी हो गया तो क्या हुआ, गलती करेंगे तो सीखेंगे, डोंट वरी. जो इंसान गलती करने से डरता है कि अगर मैंने गलती की तो क्या हुआ, अगर मैंने गलती की तो फिर मैं सीख लूंगा कि ये मेरी गलती थी, एंड नाउ आई विल लर्न द करेक्ट वे. और जो इंसान डरता रहता है ना, वो कभी सीख ही नहीं सकता क्योंकि उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया. ओके, अब वो बर्रा का वर्ड देते. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? शावरा का मतलब पता है किसी को? मुशाविरत. ये उर्दू. मशवरे से है। हाँ ये जी, मशवरे वेरी से गुड, है। यस, मशवरे से, एक दूसरे से. अगेन यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे से हम मशवरा आपस में करते हैं ना, अकेले तो कोई नहीं करता. तो इसी तरह से ये है मुशावरत करना, टू सीक एडवाइस, म्यूचुअल एडवाइस. ओके, अभी ये वर्ड जो है ना, हा सीन बा, ये मुबर्रा का वर्ड है. हा सीन बा, हासबा युहासिबुन युहासिबु ठीक है. हिसाबन व मुसा व मुहा मुहासबतन यस. मुहासबतन फहुवा मुहासिबुन यस. सुहिबा रुक युहासिब जा, एक मिनट. ये पास्ट पैसे हुसिबा, हुसिबा. हुसिबा युहासबु ठीक है. हिसाबन व मुहासबतन फहुवा मुहासबुन ठीक है, الأمر منه حاسب والنهي عنه لا تحاسب والظرف منه محاسب. ठीक है. अब इसका क्या मतलब होता है हासबा? ये किस, हा सीन बा, जो रूट वर्ड से कुछ समझ आ रहा है किसी को मेरी? हिसाब हिसाब करना, यस. दूसरे, टू मेक समवन एल्स अकाउंटेबल, दूसरे से हिसाब लेना. सामने वाले से अगर कोई गलती हो गई या कुछ है, से हिसाब लेना. चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह. यहाँ तक हो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जितनी होगी हम कर लेंगे, पूरी तो नहीं हो पाएगी. जिसको आ रहा है, जिसको आ रहा है वो कर ले. And we'll try to do as much as we can. चलिए, 12 वर्ड्स तो करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे देखेंगे. चलिए, जिसको जो वर्ड आ रहा है वो जल्दी जल्दी लेते जाएं ताकि टाइम वेस्ट ना हो. फिर मैं आपके नेम्स कॉल आउट करती हूँ तो फिर जो है उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है. चलिए, ये तो बहुत सिंपल है. लिबासन, व्हाट इज इट? मस्तर मस्तर, यस, मस्तर है, बिल्कुल सही. अच्छा, मस्दर के लिए मैंने क्या कहा था, सबको याद होना चाहिए, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी भी है. मस्दर कैन बी इन द रफा, इन द नसब एंड इन द जर, किसी में भी हो सकता है ना, तो इसको याद रखिएगा. मस्दर है ये, और मस्दर लिबासुन भी हो सकता है, लिबासन भी हो सकता है, और लिबासिन भी हो सकता है. ठीक है. इसके नीचे हाँ, इसके नीचे वाला बताइए. वजाहिदहुम. फेले अमर वेरी गुड, यस, फेले अमर. ठीक है, ये जाहिद फेले अमर है. और हम क्या बनेगा? अटैच प्रोनाउन विद द फेल इज ऑलवेज व्हाट? मफूल बिही. मफूल बिही. ठीक है, तर्जुमा बताइए.
पहले फाइल बता दें फिर तर्जुमे में आसानी होगी। फाइल कौन है? फाइल जी दे नहीं, फाइल यू जाहिद में से निकलेगा ना, अंता फाइल होगा जी, यू, ठीक है, अंता इज द फाइल। अब इसकी ट्रांसलेशन कीजिए। you fight with them. You fight with them. यस, तो वेरी गुड, तुम उन सब से जिहाद करो। ओके, नेक्स्ट वन, अल किताल। जिसको आ रहे जल्दी जल्दी बताते जाइए। इब्राहिम आप बता दीजिए, आपकी आवाज नहीं आई मुझे बहुत देर से। आपके बैकग्राउंड में अगर शोर नहीं है तो माइक को अनम्यूट कर लीजिए जब तक हम ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जिसको आ रहा है वो बताते जाइए। अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज है तो फिर मत कीजिए, फिर आपकी टर्न में कॉल आउट कर दूंगी। जी, मस्तर मस्तर है बिल्कुल, यस, जिहाद, क़िताल, सो जिहादन, अल लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर तनवीन नहीं आया, सो दिस इज द मस्तर। ठीक है, अगला बताइए, बाइद, ये तो सिंपल है, फेले अमर ये अमर है, यस, फाइल कौन होगा बाइद का? अंता अंता इज द फाइल, शाबाश। ठीक है, सब लोग एक साथ बोलते जाइए, जिसको आता जा रहा है कि जल्दी हो जाएगा, वैसे भी हमारी क्लास में अब इतने ज्यादा लोग है भी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट वन बताइए, वल मुजाहिदूना। वाह तो आतफ है, उसको छोड़ दीजिए, अल मुजाहिदूना देखिए। इसमें फाइल ठीक है, मीम में तो दम्मा से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है ये, और ऊना है तो ये इसम फाइल हो सकता है या इसम मफूल हो सकता है। अब इन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये इसम फाइल है, लेकिन ये इसम मफूल क्यों नहीं है? क्योंकि जीम पर फतहा है। यहाँ पे हाँ, हा के ऊपर कसरा है, सो इस वजह से ये इसम फाइल है। अगर यहाँ पर जीम के सॉरी हा के ऊपर अगर फतहा होता तो फिर ये इसम मफूल बन जाता। अच्छा चलिए, अब ये बताइए, तो जा दिलू का। ये प्रेजेंट टेंस है और पैसिव है। प्रेजेंट, पैसिव तो पैसिव नहीं आ है। होगा ना, पैसिव नहीं है। पैसिव हाँ नहीं है, बिल्कुल एक्टिव है। तो युजाहिदू, युजाहिदू की तरह तुजाहिद, इसकी तरह क्या हो जाएगा, युजाहिदू की तरह युजादिलू और तुजादिलू। तो ये मुजारे है और ये हो गया है, एक्टिव है, मालूम है, मजहूल नहीं। अच्छा, और का फिर क्या बनेगा यहाँ पर? मफूल भी ही। मफूल भी ही बन जाएगा, ठीक है। अब इसका वो कौन हो सकता है, फाइल कौन हो सकता है तुजादिलू का? हिया या फिर अंता। एक्सीलेंट, हिया भी हो सकता है और अंता भी हो सकता है, सही कह रही है बिल्कुल। तो इसके हमारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो ये हिया हो सकता है या फिर जो है ये अंता भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा करते हैं अभी, क्योंकि ये मुझे इसका आयत का कॉन्टेक्स्ट पता है तो हम मैं अभी आयत भी बताती हूँ। इसको हिया से ट्रांसलेट कीजिए, जिसको ट्रांसलेशन आ रहा है कीजिए। आर्ग्यू करना इसका मतलब होता है, झगड़ना, जीम डालना, मीनिंग नहीं पता। she argue with you. she argue with you। अच्छा, अब ये इसका बैकग्राउंड किसको पता है? ये सूरह मुजादिला है, मुजादिला अगेन। अभी चले मुजादिला के बारे में देखते हैं। सूरह मुजादिला में क्या हुआ था, एक इसका शान नुज़ूल है जो भी मैं बता देती हूँ, शान नुज़ूल से थोड़ा सा क्लास इंटरेस्टिंग लगती है। एक नजर आयत निकालती हूँ मोबाइल में, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो इसकी पहली आयत ये सूरह मुजादिला 28 पारे में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा।
सो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुना उस औरत का कौल जो आपसे झगड़ रही थी अपने शौहर के बारे में। सो इसका शान नुज़ूल क्या है कि अरबों का ना एक एक उनका तरीका होता था, तो वो अपनी बीवियों को नॉर्मल तलाक भी देते थे, मगर कभी कभार ऐसा होता था कि शौहर अपनी बीवी से नाराज हो जाता था और उसको कह देता था कि तुम्हारी जो पीठ है वो मेरी माँ की पीठ की तरह है, या एनी बॉडी पार्ट को कह देता था कि तुम्हारा ये बॉडी पार्ट मेरी माँ के बॉडी पार्ट की तरह है। ज्यादातर ये कहते थे कि तुम्हारी पीठ मेरी माँ की पीठ की तरह है। तो अब क्या होता था, लाइक बीवी को माँ कह दिया तो अब जो है वो बीवी हराम हो जाती थी। सो इट्स लाइक के उन दोनों का बीच का जो ताल्लुक है वो खत्म हो जाता था। तो हजरत खौला थी, इनके ये इनके शौहर इनसे कुछ आपस में जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा होता है, तो वो झगड़ा हुआ और उनके शौहर ने उनको कह दिया कि तुम्हारी पीठ जो है वो मेरी माँ की पीठ की तरह। तो अब उनको गुस्सा आ गया कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और उनसे कहा कि जो है ना ये अब हमारा इसमें क्या मामला होगा, आप बताइए कि इसमें क्या हुक्म है, क्योंकि ये तो इस्लाम से पहले की प्रैक्टिस थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में आप उनसे हजरत खौला से बात कर ही रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है ये सूरह मुजादिला की शुरू की आयत नाजिल की, और फिर उसमें ये हो गया कि पहले जो क्या होता था कि जो जिहार, इसको जिहार कहते हैं, जो जिहार कर लेता था ये इस तरह से कह देता था कि तुम्हारी पीठ मेरी माँ की पीठ की तरह है, तो फिर जो मियाँ बीवी का आपसी ताल्लुक है वो खत्म हो जाता था, सॉर्ट ऑफ तलाक हो जाती थी। लेकिन अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ऐसा नहीं है, आपस में मियाँ बीवी की तलाक नहीं होगी, बल्कि शौहर को जो है वो एक सर्टन कफारा देना, जो रोजों का कफारा होता है, जैसे 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, कि एक गुलाम को आजाद करना, या फिर क्या करना 2 महीनों के मुतवातिर यानी कंटिन्यूअस रोजे रखना। जब शौहर ये कफारा अदा कर देगा तो फिर दोबारा जो है वो मियाँ बीवी का रिश्ता जो था वो नॉर्मल हो जाएगा एंड दे कैन लिव एज हस्बैंड एंड वाइफ। सो ये है। अब आप देखें कि हजरत खौला एक सहाबिया तो थी, बट शी वाज लाइक अ नॉर्मल सहाबिया, राइट। बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए कितने बड़े अल्फाज हैं कि कद समी अल्लाह, कि तहकीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुन लिया, कि अल्लाह ने उनको सुना और उनका जो ये था कि वो शी वांटेड टू नो द रूलिंग अबाउट इट, सो अल्लाह ने सुना और फिर उनके इस आर्ग्यूमेंट की वजह से जो है अल्लाह ने जो है वो रूलिंग दी। सो दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, अब ये करते हैं ज़ेर और अन। मस्तर मस्तर है, बिल्कुल सही, ठीक है। दिस इज मस्तर ऑन द पैटर्न ऑफ जिहाद एंड दिस इज अबाउट मस्जिद ज़िरार। नुकसान, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, ज़ौद रा, इसका क्या मतलब होता है, उर्दू में भी हम कहते हैं ना ज़रर, तो ज़ररा इसका मतलब होता है दूसरे को नुकसान पहुंचाना। सो मस्जिद ज़िरार के बारे में पता है किसको, किसी को? सूरह तौबा में आया है इसका जिक्र। मदीना के उस्ताद वो वाली मस्जिद जो मस्जिद कबा के साथ बना ली थी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, वही वाली मस्जिद। वो इस वजह से बनाई थी मुनाफिकों ने कि मुसलमानों को यहाँ से नुकसान पहुंचा, क्योंकि उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पे वो अपनी मीटिंग्स कर सकें। तो उन्होंने जी पहले तो मस्जिद बनाई कि यहाँ पे हम मुसलमानों के खिलाफ मीटिंग भी कर लेंगे और उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी मस्जिद में आके नमाज पढ़ाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं वो उस वक्त जंगे तबूक पे जा रहे थे आई शाबाश, गेस। वेरी गुड गेस। तो तो जंगे तबूक की उन्होंने कहा तैयारी के था कि वहां मैं जा रहे थे। आके जी हम्म, मैं आके पढ़ाऊंगा, लेकिन रास्ते में ही उनको वही आ गई थी कि ये इन लोगों ने किसी और इसकी बुनियादें जो हैं वो तौहीद पे नहीं रखी गई। तो फिर आप शाबाश, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते से ही सोल्जर्स भिजवा के वो गिरा दी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, तो ये वो है मस्जिद ज़िरार की वो मस्जिद, उस ज़ौद रहा इसका नाम ही मस्जिद ज़िरार इसलिए रखा गया कि वो मस्जिद किस लिए बनाई गई थी, नमाज पढ़ने के लिए नहीं, या लोगों को सहूलत देने के लिए नहीं, कि वो उन्होंने
एक्सक्यूज ये कहा, उन्होंने कहा कि मस्जिद कुबा जो है वो बहुत ज्यादा दूर है और हमारे पास कुछ कमजोर और बूढ़े लोग हैं जो मस्जिद, ये मदीना के आउटस्कर्ट्स में या बाहर के इलाका था, सो हम कुबा तक नहीं जा सकते, लोगों के लिए जो कमजोर और बूढ़े हैं उनके लिए मुश्किल होती है, तो हम अपने इलाके में अपनी मस्जिद बनाएंगे। और ऐसे होता था कि जो डिफरेंट डिफरेंट कबीले होते थे वो एक दूसरे से काफी दूर दूर रहते थे, और उस जमाने में लाइक जैसे आजकल हमारे पास बसेस और कार्स हैं, इस तरह से नहीं होते थे वो लोग, और बहुत कम लोगों के पास के अपने कैमल्स होते थे, और डेजर्ट में कैमल्स के अलावा, और घोड़े तो बिल्कुल ही, जो बहुत ही कोई रिच होता था उसके पास घोड़ा होता था, ज्यादातर लोगों को पैदल ही चलना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि हम इतनी दूर जा नहीं सकते हर 5 नमाजों के लिए, सो आप हमें अलाउ कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है बना लें, आपको पता नहीं था कि ये मुनाफिक हैं और ये इस तरह से जो है ना इनके हिडन जो है वो है कि हम जो है वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे और यहाँ मुसलमानों के खिलाफ जो है वो असलहा वगैरह जमा करें। फिर बाद में जो है वो पता चला, तो आपने हुक्म दिया कि इस मस्जिद को जो है वो ढा दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए। सो दैट इज मस्जिद ज़िरार। अच्छा चलिए अब ये देखते हैं, ला युगादिरू, पहले नहीं। अच्छा युगादिरू है ना, कोई और जरा बता दे जिसको आ रहा है, किसी और को नहीं आ रहा। ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट है, प्रेजेंट, यस। और ये जो ला है ये नहीं का नहीं है, ये नफी का नहीं है, ये ला जो है ये ला नफी है, जस्ट टू से नो। अच्छा, सो ला युगादिरू का क्या मतलब होगा, छुपाना, या टू लीव बिहाइंड, basically it means to leave behind, so it does not leave behind। ये सूरतुल कहफ में लफ्ज आता है ना वर्ड, ये लोग कहेंगे, ये भी बहुत प्यारी आयत है, मैं एक मिनट निकालती हूँ, मुझे याद नहीं आई। तो सिस्टर नुदरत आपको आयत याद है ये वाली, माली हाजल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, कुछ इस तरह हाँ, ये सूरह कहफ की आयत है ना। ये सूरह कहफ की तरह, मैं जरा देख लूँ कि गलत तो नहीं पढ़े। ये जो लोग सूरतुल कहफ पढ़ते हैं ना उनको पता होगा कि कयामत के दिन क्या होगा, कि हाँ यही बात है, अब यक़ूलूना या वैलतना मा ली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। तो कयामत के दिन मुनाफिक क्या कहेंगे, सॉरी मुनाफिक नहीं, काफिर जिन्होंने अल्लाह को नहीं माना था, तो फिर वो क्या कहेंगे कि हाय हमारी खराबी, कि ये कैसी किताब है कि जिसने कोई छोटी या बड़ी किसी भी चीज को नहीं छोड़ा और हर चीज को इहाता कर लिया है या हर चीज को अपने घेरे में ले लिया है। ठीक है, तो गईन दाल रॉ मींस टू लीव बिहाइंड, पीछे छोड़ना। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं, वक़ातिलूहुम, अब ना आप कर लीजिए, ये इधर पास्ट टेंस। ठीक है रेहाब आप बताइए। क़ातिलू पास्ट टेंस में, आप मैंने आपको एक नोट दिया था कि पास्ट टेंस में, अच्छा मैंने पास्ट टेंस का आप लोगों को एक टिप दिया था कि पास्ट टेंस में ऑल फतहास ऑलवेज, जाहदा, क़तला, सो अगर पास्ट टेंस होता तो क्या होता, क़तला, क़तला, क़तलू, बट दिस इज क़ातिलू, यहाँ पे कसरा आ गया, अब ये पास्ट टेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, याद रखिएगा पास्ट टेंस में तमाम रूट्स पे, स्पेशली ऑन ऑल द रूट्स देयर हैज टू बी अ फतहा। अब तो अब ये पास्ट टेंस नहीं है, सबको समझ में आया क्यों नहीं है पास्ट टेंस? क्या सबको समझ में आया कि क्यों पास्ट टेंस नहीं है ये? उस्ताज़ा ये ता की वजह से हुआ है या लांग की वजह से? हाँ मैं लिख के दिखाती हूँ, रुक जाए, मैं आई राइट इट समवेयर, सो इधर लिख दूंगी, मैं लिख के बताती हूँ कि अब पास्ट टेंस किस तरह से होता है। जो पैटर्न हमने किया है जीम हाल दाल, इसका मुझे बताएं पास्ट टेंस क्या था? जाहदा था ना,
जाहदा। सो अब इससे क्या बनेगा, अगर ये रूट वर्ड हमने डाले तो ये बनता हो तला, ठीक है। और अगर ये पास्ट टेंस हुम होता तो फिर अगर हम इसी तरह से करते तो फिर क्या बनता, कौतला कौतला, अलिफ लगा देती मैं और फिर मैं वाव लगा देती तो मेरे पास बनता कौतलू, है ना, ये यूं होता। तो अगर ये पास्ट टेंस होता तो ता पे मेरे ऊपर फतहा होता, क्योंकि मैंने बताया, इसको याद रखिएगा, पास्ट टेंस की तमाम रूट्स पर फतहा होता है। मगर यहाँ पर मैं ता पर देख रही हूँ कसरा, तो अब ये क्या पास्ट टेंस तो हो ही नहीं सकता, इट हैज टू बी समथिंग एल्स। देन व्हाट इज इट? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में तो अनीता लेटर होना चाहिए था, है ना। अनीता लेटर तो मुझे नजर नहीं आ रहा, तो वो तो युक़ातिलू होता, तो युक़ातिलू से कुछ बनता। आपकी क्या बनेगा सिस्टर नुजरत, आप बताएंगी ये क्या बन सकता है? फील अमर। वेरी गुड, फेल अमर बन रहा है ये। अच्छा, अब ये फेल अमर क्या होगा? अंता का फेल अमर देखते हैं कि मैं बताती हूँ क्या बनेगा। अंता का फेल अमर बनता कातिल, अलमरु मिनहु कातिल, है ना। फिर इसका क्या बनता, अंतुमा के लिए हो जाता तिला अंतुमा, एंड अंतुम के लिए हो जाता तिलू, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज द अमर तिलू। और हुम फिर क्या बना, हुम इसका पार्ट नहीं है। व्हाट इज दिस हुम? मफूल बिही। मफूल बिही, जी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये है फेले अमर। इसका फाइल बताइए कौन है? यू ऑल। हाँ जी, अंतुम, यू, अंतुम इज द फाइल। अब आप इसका ट्रांसलेशन कीजिए। यू ऑल फाइट विद देम। जी, तुम सब उन सब से जंग करो, दैट्स करेक्ट। चलिए नीचे वाला करते हैं, युहासबू। फील मुजारे पैसिव। जी फील मुजारे पैसिव। जी हाँ, फेले मुजारे, और ये है मजबूर, क्योंकि हम, अच्छा अगर मालूम होता तो क्या होता? युहासिबु। जी जी, युहासिबू। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बन रहा है प्रेजेंट एंड दिस इज मजबूर, ठीक है। अच्छा, इसका ट्रांसलेशन कीजिए। मुजारे मजबूर, इसकी ट्रांसलेशन कीजिए। हिसाब लेना इसका मतलब था ना। वो हिसाब लेगा। नहीं, उससे हिसाब लिया जाएगा, ठीक है, मजहूल है ना, उससे हिसाब लिया जाएगा। He will be made accountable. साजा मजहूल यानी पैसिव। पैसिव, जी जी, क्योंकि देखिए युहासिबू होता तो एक्टिव होता, युहासबू है तो ऊ आ रहा है ना यहाँ पर, सीन के ऊपर फतहा है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि ये पैसिव है, और फिर पैसिव का ही विल बी मेड अकाउंटेबल, उससे हिसाब लिया जाएगा। अच्छा, अब ये करते हैं सारी ये भी फील अमर है। बिल्कुल सही, ये भी फेले अमर है,
अच्छा, उसी तरह से वो है क्योंकि इसके जो रॉ है, रॉ के ऊपर जो है वो कसरा है, तो इस वजह से ये पास्ट टेंस नहीं होता। अगर यहाँ रॉ के ऊपर फतहा होता ना सारऊ, तो ये पास्ट टेंस होता। पास्ट टेंस में रूट वर्ड्स के ऊपर फतहा होते हैं। सो यहाँ पे क्योंकि रॉ पर कसरा है, तो इसी तरह से कौतिलू की तरह ये क्या बन जाएगा, फेल अमर। और फेल अमर का फाइल कौन है? अंतुम। फाइल बताइए। अंतुम, जी फाइल है अंतुम, ठीक है। फेल अमर एंड अंतुम, ठीक है। मुबारकन, इसमें मफूल जी मफूल बिल्कुल सही है, जी हाँ, फेल मफूल। अच्छा जी, मुबारकन का क्या मतलब ट्रांसलेशन होगा? हम कितना उर्दू में भी कहते हैं ना, मुबारक है, कितना मुबारक, जुम्मे का मुबारक दिन है उस्ताद ना? जी जी। मुझे समझ नहीं आई ये मफूल कैसे हुआ। मीम में तो दम्मा से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये इसम फाइल होगा या इसम मफूल होगा? ठीक है। जी अब मिडिल रूट को देखेंगे। मिडिल रूट के ऊपर अगर फतहा है तो इसम मफूल होगा, और अगर यहाँ पर कसरा है तो इसम फाइल होगा। मुजाहदुन मुबारकुन। अब यहाँ पर इसको, ये यहाँ आप इब्राहिम लास्ट टाइम भी इसके शायद कंफ्यूज हुए थे कि यहाँ पर कुन की जगह यहाँ पर नसब है, कन है। सो इसके रफा नसब जैसे कंफ्यूज मत हो। मुबारकुन भी हो सकता है, मुबारकन भी हो सकता है, मुबारकिन भी हो सकता है। तो एंडिंग स्टेटस से हमें कंफ्यूज नहीं होना, वी जस्ट हैव टू लुक एट द रिमेनिंग थिंग्स। समझ आ गया? जी चलिए ठीक है, बस ये वाला कर लेते हैं, एक दो है हमारे पास। अच्छा, इसका मतलब तो बताइए, मुबारक, मुबारक का मतलब क्या होता है? सिस्टर समिया, बरकत वाला, किसी चीज का बढ़ जाना, उसमें बरकत हो जाना। हाँ, लेकिन इसका मफूल से ट्रांसलेशन करनी कीजिए ना। द वन हु इज गिवन बरका, वो जिसे बरकत दी गई। ठीक है, बरकत खुद से तो हासिल नहीं होती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरकत देते हैं। सो अगर हम इसम मफूल करेंगे ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है? मुबारक, जो बरकत देते हैं, बरकत देने वाली जात अल्लाह की है, मुबारक। और मुबारक कौन है? जिस इंसान को या जिस जगह को, जैसे हम कहते हैं कि खाने काबा बैतुल्लाह जो है वो मुबारक है, तो द पर्सन और द थिंग which is made blessed is मुबारक। समझ आया मुबारक और मुबारक का फर्क? मुबारक कौन है? मुबारक कौन है? अल्लाह की जात, क्योंकि द बरका इज फ्रॉम हिम अलोन। और जिस इंसान, जिस चीज को बरकत दी जाए वो अल्लाह की तरफ से है, तो फिर वो मुबारक बन जाए। लास्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह, फिर सेशन एंड करते हैं। फला तुसाहिबनी, फेले नहीं वेरी गुड, यस, फेले नहीं। और नी क्या बनेगा? मफूल बिही मफूल बिही, यस। तो सौहबा का मतलब होगा कंपेनियन। सहाबा जो होते हैं ना, सेम सहाबा आर द कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो टू बी अ कंपेनियन, इसकी फिर ट्रांसलेशन हम क्या करेंगे? अच्छा, फाइल बताइए और फिर ट्रांसलेशन कीजिए। अंता। अंता भी फाइल हो सकता है और हिया भी फाइल हो सकता है। यहाँ पर हम इसके अंता से फाइल करेंगे। आई थिंक दिस इज आल्सो इन सूरत अल कहफ। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हजरत मूसा से कहते
जी इसकी ट्रांसलेशन कीजिए। कंपेनियन और उर्दू में ट्रांसलेशन कीजिए साथी। तुम मेरे साथी नहीं बन सकते। मत बनो, क्योंकि ये नहीं है ना। मत बनो, ठीक है। तुम मेरे साथी मत बनो, यू डू नॉट बी माई कंपेनियन। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। साजा ये तो अमर है ना, ये तो अमर में ही मीनिंग आ जाएगा। हाँ तो ये नहीं है ना, नहीं तो अमर ही होता है। सेइंग नॉट टू डू समथिंग इज नहीं। सो ला तो हमने कहा ना कि ये नहीं, फेले नहीं है, फेले नहीं इज फॉरबिडिंग। ठीक है, नहीं बताया ना 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 ये सब ये नहीं है। So, तुम मेरे साथी मत बनो, यू डू नॉट बी माई कंपेनियन। चलिए, if there is a question you can ask, otherwise you can। पानी पीना है, ये लिया अच्छी बोतल। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इब्राहिम रिकॉर्डिंग कर दीजिए।